श्रीमत पर नहीं चलना माना अपना कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश करना। इसकी समझ देकर खुद को भारी चोट खाने से और माया के थप्पड़ से बचाने के लिए श्रीमत पर पूरा चलने की और परमात्मा से सदैव सच्चा रहने की सच्चे परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्वस्थिति देह के भान से परे शक्तिशाली अव्यक्त स्थिति है जब आत्मा परमात्मा के संबंध में अनादि और फरिश्ता स्थिति में होती है। देह के भान में रहते हैं तो परिस्थितियां अपना प्रभाव डालती हैं, हिला देती हैं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में परिस्थितियां छोटी अनुभव होती हैं और सहज उनका सामना कर उन्हें पार कर सकते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि अव्यक्त स्थिति बनाने का अभ्यास करो, उसे आदत बना लो। ये आदत बना लेंगे तो परिस्थितियों के अधीन होकर उसके प्रभाव में आकर फेल नहीं होंगे। फेल होने वालों को धर्मराज की अर्थात पश्चाताप की अदालत में जाना पड़ता है। परमात्मा जो भी शिक्षा देते हैं प्रैक्टिकल में करने के लिए देते हैं, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो अदालत में जाने से बच नहीं पाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि अव्यक्त स्थिति के अभ्यास को स्वाभाविक और अपना स्वभाव बनाओ। अव्यक्त स्थिति जरूरी है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए। पांचों तत्व का अंत में विकराल रूप होगा। ऐसे विकराल रूप को देखते हुए भी स्वस्थिति में स्थित होंगे तो हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे। बिल्कुल नहीं हिलेंगे तब पर्दा खुलेगा अर्थात रिजल्ट आउट होगा। निर्भयता और स्थिरता की स्थिति औरों की मदद भी करेगी और प्रभु पालना की प्रत्यक्षता भी होगी। ऐसी अवस्था तक पहुंचने के लिए परमात्मा कहते हैं कि पुरानी देह अभिमान की आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग चाहिए, अर्थात उन्हें बिल्कुल यूज नहीं करना है। वो हम में अभी से नजर न आए। पुरानेपन से खुद को मुक्त करेंगे तो स्व की ओरिजिनल पवित्र शांत सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति और ज्ञान स्वरूप की अव्यक्त स्थिति बनेगी और सब तरह की परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। परिस्थितियों के बारे न सोचकर परमात्मा कहते हैं कि अपनी स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने का, अव्यक्त बनाने का अटेंशन रखो। स्थिति से हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। करण करावनहार परमात्मा साथी हैं, श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ सेवा करवा रहे हैं। इसलिए खुद को निमित्त करणहार समझकर करेंगे तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि कभी भी थकावट हो नहीं सकती है। थकावट अगर होती है तो जरूर कर्म करते देह का भान है, मैंपन है और परमात्मा की विस्मृति है। सत्य परमात्मा, हम आधा कल्प से देह भान में झूठी बन गई आत्माओं में अभी किसी भी तरह का झूठापन देखना नहीं चाहते हैं। हम निराकार आत्माएं निराकार परमात्मा की संतान हैं। ज्योति बिंदु सतोगुणी स्वरूप हम आत्माओं का ओरिजिनल स्वरूप है, स्वधर्म है। अनादि और आदि स्वरूप ही हम आत्माओं की ओरिजिनल पहचान है। इसलिए सच्चे बाप के साथ सच्चे बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। उनसे सच्चे बनकर अपनी भूलों को बताएंगे तो सुधार आएगा। इस समय है पापों से मुक्त होने का, देही अभिमानी बनने का। इसलिए परमात्मा सावधान करते हैं कि अगर श्रीमत के विपरीत चलकर देह अभिमान में पाप करते रहेंगे और छिपाते रहेंगे तो पाप कर्म होते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे। जो भी हो जाए परमात्मा से सत्य स्वरूप बताना है। कर्मातीत अवस्था अर्थात सर्व कर्म बंधनों के खिंचाव से मुक्त, कर्मों के बंधन से बिल्कुल न्यारे, लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से बिल्कुल मुक्त अवस्था। जब ऐसी अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। विघ्नों को देखकर घबराहट नहीं होगी, निडर अवस्था हो जाएगी। स्वार्थ और बंधन भयभीत करते हैं। स्वार्थ और बंधन जब तक हैं तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। माया जीत बनना है हमें। इसलिए जब महावीर बनने की राह पर चलते हैं तो माया और शक्तिशाली रूप धारण कर आती है, परंतु सर्वशक्तिवान परमात्मा
हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि डरना नहीं है बल्कि विजय जरूर प्राप्त करनी है। जितना हम परमात्मा की श्रीमत प्रमाण सच्चाई से चलते रहेंगे, उतना हम निर्भय और सशक्त बनते जाएंगे। उनसे कोई भी बात बिल्कुल नहीं छिपानी है, क्योंकि सही मार्ग पर चलाने वाले सच्चे दोस्त सिर्फ परमात्मा ही हैं। आत्मा के सच्चे शुभ चिंतक सिर्फ परमात्मा ही हैं। परमात्मा इस समय हर संबंध से हाजिर हैं, इसलिए हम आत्माओं को सचनी रूप में भी देखते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि जागो, नवयुग आया कि आया। जागना है अज्ञानता की रात्रि से और तैयारी करनी है नवयुग की ओर जाने की। बिना तैयारी के, बिना लायक बने हम जा नहीं सकते हैं। सतयुग में जाने के लिए झूठ की परतों को छोड़कर नया बनना पड़ता है। मेहनत लगती है उसमें, क्योंकि 63 जन्म झूठ में जीकर झूठ ही सत्य लगने लगा है। आत्मा को भूल शरीर समझने लगे हैं। कलयुग को ही स्वर्ग समझने लग गए हैं। परमात्मा समझाते हैं कि दुनिया आयरन एजेड हो गई है। पहले गोल्डन एजेड थी, अभी फिर से गोल्डन एजेड दुनिया आनी है। जैसे गोल्डन एजेड दुनिया में सब पावन होते हैं, दैवी गुणों वाले होते हैं, वैसा हमें अभी बनना है। अर्थात परमात्मा की याद से हमें पावन बनना है और दैवी गुणों को धारण करना है। परमात्मा ज्ञान से चढ़ती कला होती है। परमात्मा ज्ञान से चढ़ती कला होती है, अर्थात आत्मा साधारण से दिव्य आत्मा बन जाती है। दुर्गति धाम की बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि अब ज्ञान के सागर परमात्मा की बातें सुनकर उन्हें अमल में लाकर सदगति धाम में जाने की तैयारी करनी है। अपने को आत्मा समझ, आत्मा के भान में, आत्मा के स्वधर्म में रहकर आत्मा का पाठ पक्का करना है और फिर आत्मा समझ परमात्मा को याद करने का अभ्यास नेचुरल बनाना है, क्योंकि यही याद योग अग्नि का काम करती है, जिससे विकर्म विनाश हो जाएंगे। भक्ति मार्ग में देह अभिमान बहुत है, इसलिए भक्ति करते हुए भी पाप कर्म बहुत होते हैं। परमात्मा सारे कर्म कांड से छुड़ाकर मनमना भव का मंत्र देते हैं, कहते हैं मुझे मन ही मन याद करो। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि न जड़ चित्रों को याद करने से, न शास्त्र पढ़ने से, न ब्रह्म अर्थात घर को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। इसके लिए निराकार परमात्मा को ही याद करना होगा, वो भी खुद को आत्मा समझकर विकर्म विनाश होंगे तो सतो प्रधान बनेंगे। निराकार परमात्मा दिखाई नहीं देते, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा के चित्र को देखकर कंफ्यूज भी होते हैं, विरोध भी करते हैं, समझते हैं कि ये इनके गुरु हैं और हम सब उन्हें ही भगवान समझते हैं और ये ज्ञान भी वे ही सुनाते हैं। यही वजह है कि कई लोग इन्हीं की वजह से सत्य सुनने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी को सत्य से परिचित कराओ कि कैसे ब्रह्मा का आधार लेकर वे सत्य सुनाते हैं। चूंकि ब्रह्मा द्वारा अन्य आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ब्राह्मण कुल की रचना करते हैं और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और फिर हम आत्माओं को भी कहते हैं कि सभी को कम शब्दों में संदेश दो कि इस अंतिम जन्म में पवित्र रहो और मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। समय प्रमाण, अब सभी को पवित्र जरूर बनना है। एक में ही बुद्धि को एकाग्र करने का समय आ गया है, इसलिए सभी को एक परमात्मा सदगति दाता का सत्य स्पष्ट कर बताना है। भक्ति की भिन्न भिन्न मान्यताओं का भी सत्य बताना है कि कैसे वो मनुष्य मत पर आधारित है। जब तक भक्ति पूरी नहीं होती तब तक भक्ति करते हैं, लेकिन जब भक्ति पूरी हो जाती है तो भक्ति से भी वैराग आ जाता है। संपूर्ण प्योरिटी से पीस प्रॉस्पेरिटी मिलती है। सन्यासियों की प्योरिटी आधी होती है, क्योंकि वे ब्रह्मचर्य में तो रहते हैं, लेकिन जन्म उनके विकारों से ही होते हैं। खान पान भी विकारियों के दान का ही खाते हैं। संपूर्ण पवित्र आत्माएं योग बल से जन्म लेते हैं और पवित्र रहते हैं। उनका खान पान भी सात्विक होता है। पतित पावन परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाते हैं और संपूर्ण पवित्र बनने की एक्यूरेट विधि बताते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार सेवाएं हो रही हैं, करण करावनहार करा रहे हैं। आज के दिन में जो पास्ट हुआ उसे बीती कर उसका चिंतन न कर
हमें आगे बढ़ना है। माया के तूफान बहुत आएंगे, विकारोवश संकल्प विकल्प के रूप में आएंगे, परंतु न घबराना है, न परमात्मा से कहना है कि इन तूफानों को बंद करो, बल्कि परमात्मा कहते हैं कि याद में रहकर माया के तूफानों को पार कर माया जीत बनो। अगर हम परमात्मा को भूलेंगे तो माया अपने वश कर हार खिलाएगी, याद नहीं भूलेंगे तो माया अपना प्रभाव नहीं डालेगी। हम सब युद्ध के मैदान में हैं, हमें ये याद रखना है, माया के तूफान अंत तक आएंगे, अंत तक पेपर आने हैं, इसलिए निरंतर परमात्मा की याद में रहना है। याद में रहेंगे तो माया के प्रभाव में नहीं आकर माया जीत बन जाएंगे। परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, उनकी याद में नहीं रहेंगे, अमृत वेले याद में नहीं बैठेंगे तो कल्प कल्पांतर के लिए सत्यानाश कर लेंगे, बड़ी भारी चोट खाएंगे। परमात्मा से झूठ बोलना अर्थात माया से थप्पड़ खाना, सत्य बोलेंगे तो माया के थप्पड़ से बचे रहेंगे। परमात्मा की किसी भी श्रीमत की अवज्ञा करना मना, माया के वश होना, इसे थप्पड़ खाना कहते हैं, क्योंकि फिर दुख की प्राप्ति होती है, पश्चाताप होता है। व्यर्थ बातें नहीं करनी है। मुख के लिए परमात्मा का फरमान है कि सिर्फ वरदानी बोल बोलो और ज्ञान रत्नों का जिक्र करो जब आपस में मिलो तो। अगर अभी परमात्मा से सच नहीं बोलेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि कभी भी हम सच्चे बन नहीं पाएंगे। श्रीमत के विपरीत चलना माना डिससर्विस करना, अगर ये हो जाती है तो बताना है परमात्मा को, क्योंकि हम जिम्मेवार आत्मा है। जो बच्चे बनते हैं परमात्मा उन्हें सिखाते हैं, हमें सीख कर फिर औरों को रास्ता दिखाना है। संगम युग में परमात्मा उन्हीं से मिलते हैं जो उनके बच्चे बनते हैं और पवित्र रहते हैं। जो नहीं रहते हैं परमात्मा उनसे नहीं मिलते हैं। वे ही अभिमानी होकर और अगले को भी आत्मा समझ परमात्मा संदेश देंगे तो सभी को समझ में आएगा। हर बात में जब परमात्मा की राय पर चलेंगे तो जवाबदारी परमात्मा की हो जाएगी। हम बेफिक्र रहेंगे। लक्ष्य ऊंचा है, पवित्र दैवी घराने में जाना है, इसलिए खान पान की बहुत परहेज करनी है। परमात्मा की याद में रहकर जो भोजन बनाते हैं, जो पवित्र रहते हैं, उनके हाथ का खाना है अगर हम कहीं और जाते हैं तो, क्योंकि खाना बनाने वालों की स्थिति का प्रभाव तपस्वी जीवन पर पड़ता है। बाहर खाने का परहेज रखना है, युक्ति से हमें अपने आप को बचाना है। हम आत्माओं को भी भोजन बनाते समय खास ध्यान रखने को कहते हैं परमात्मा कि याद में रहकर भोजन बनाओ, ताकि भोजन प्रसाद बन जाए और कोई भी नकारात्मकता और अशुद्धता हो तो परमात्मा की याद से वो खत्म हो जाए। जिन्हें ये समझ नहीं, जो विकार में जाते हैं, उनके मन बुद्धि में जो चलता है वो भोजन में भी आता है। इस समय तमोगुणी वायुमंडल का वातावरण है, इसलिए परमात्मा बाहर का भोजन खाने को मना करते हैं। परमात्मा जानते हैं कि वो हमारे हित में नहीं है, आज नहीं तो कल वो हमें नुकसान करने वाला है। तपस्वी जीवन के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए परमात्मा कहते हैं कि सात्विक खान पान का विशेष ध्यान रखो। ओम शांति।